तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ हैशटैग के बारे में, ठीक है। यानी कि जो भी मैं इस वीडियो में आपको टाइप्स बताने वाला हूँ 3 या 4, उन टाइप जितने भी वो टाइप के हैशटैग हैं उनको आप अपने हैशटैग सेट के अंदर रखोगे। जो भी आपका 30 हैशटैग का सेट होता है तो आपकी प्रोफाइल की रीच इंक्रीज हो जाएगी, प्लस आपको नए लोग मिलेंगे, वो आपको फॉलो करेंगे और आपकी ग्रोथ होगी, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको सोशल मीडिया और बिजनेस दोनों से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहे। तो शुरू करते हैं वीडियो को, आखिरी तक देखना। तो सबसे पहले टाइप का हैशटैग जिसको हम कहते हैं इंडस्ट्री बेस्ड हैशटैग, ठीक है। अब इंडस्ट्री बेस्ड हैशटैग क्या होते हैं कि एक इंडस्ट्री के अराउंड होते हैं, जैसे कि हैशटैग फोटोग्राफर, हैशटैग डिजिटल मार्केटर। अब ये क्या, ये एक इंडस्ट्रियां हैं, ये हैशटैग काफी बड़े होते हैं, ठीक है। तो आपको इन हैशटैग्स को ज्यादा यूज नहीं करना है। अपने सेट में जो भी जितने का भी आप सेट बनाते हो जो आपकी प्रोफाइल के लिए बेहतर परफॉर्मिंग है, 30 हैशटैग का सेट या 15 हैशटैग का सेट जो भी है, उस हैशटैग में आप इन इंडस्ट्री बेस्ड हैशटैग को कम से कम यूज करो, यानी कि 2 से 3 या 1 से 2 ही इसको यूज करो। क्योंकि ये जो यूज हैशटैग होते हैं, ये इंडस्ट्री बेस्ड हैशटैग, ये काफी बड़े होते हैं, यानी कि मिलियंस में इनको यूज किया गया होता है, जिसकी वजह से वहां पर रैंक करना मुश्किल होता है। तो आप इनको 1 या 2 ही इस्तेमाल करो। अब ये फायदेमंद कहाँ पे होते हैं, इससे आप कनेक्शन बना सकते हो लोगों से, आप नए नए लोगों से कनेक्ट कर सकते हो, आप उनका कंटेंट कंज्यूम कर सकते हो, आप नई चीजें सीख सकते हो, ठीक है। क्योंकि इंडस्ट्री बेस्ड हैशटैग बहुत बड़े होते हैं और वहां पर जो प्रोफाइल्स रैंक करती हैं वो भी काफी बड़ी होती हैं और नॉलेजेबल होती हैं। तो आप वहां से कंटेंट कंज्यूम कर सकते हो, ठीक है, और उसको मॉडिफाई करके आप अपने लिए भी कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, जो भी आप फील्ड से हो, जिस इंडस्ट्री से आप हो उस इंडस्ट्री से, और आप उन लोगों से कनेक्ट कर सकते हो, उनसे कोलैबोरेट कर सकते हो, ठीक है। और कोलैबोरेशंस का फायदा आप जानते ही हो, नहीं जानते हो तो आई बटन पर क्लिक करो, आपको पता चलेगा। तो इंडस्ट्री बेस्ड हैशटैग का आपको फायदा तब मिलेगा जब आप लोगों से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप उनसे कोलैबोरेट कर सकते हो, आप नई चीजें सीख सकते हो और अपना कंटेंट बना सकते हो। अब यहां से क्या होता है कि आप इंस्पायर होगे, वहां से आप इंस्पायर होके अपना कोई कंटेंट बनाओगे, उसको कॉपी नहीं करोगे। तो ये काम आप कर सकते हो इंडस्ट्री बेस्ड हैशटैग से। और इंडस्ट्री बेस्ड हैशटैग जो बड़े होते हैं, यानी कि मिलियंस में जिनको यूज किया गया है, और अगर आपका अकाउंट छोटा है तो आप 1 या 2 ही उसको यूज करो या फिर मत यूज करो, है ना। क्योंकि वो बहुत बड़े हैशटैग है, वहां पर आप रैंक नहीं कर पाओगे, आप चंद सेकेंड्स के अंदर रीसेंट वाले से भी हट जाओगे। तो आप इंडस्ट्री बेस्ड हैशटैग का इस्तेमाल करो अपने कंटेंट क्रिएशन के लिए, प्लस आप 1 या 2 उसको लगाओ अपने सेट के अंदर और कोशिश करो कि आप उन लोगों से कनेक्ट कर पाओ। जो दूसरे टाइप के हैशटैग हैं उनको हम कहते हैं निश हैशटैग, है ना। यानी कि क्या होता है, ये एक बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हैशटैग होते हैं जो एक स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए बनाए जाते हैं। तो जब आपका अकाउंट छोटा होता है, उसको ग्रो करना होता है, तो ये हैशटैग आपको काफी ज्यादा मदद करते हैं। जैसे कि मैं कहता हूं योगा, ठीक है, ये एक इंडस्ट्री है, लेकिन योगा फॉर वुमेन, हैशटैग योगा फॉर वुमेन, ये क्या होगा, ये एक निश है, लेकिन ये बहुत स्पेसिफाइड निश है, केवल वुमेन्स के लिए योगा, ठीक है। यानी कि ऐसे हो गया एक्सरसाइज फॉर एब्स, तो ये एक स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए है, जिनको एब्स बनानी है वो ही उस हैशटैग को सर्च करेंगे, ठीक है। हैशटैग फॉर आर्म्स, तो जिनको आर्म्स चाहिए वो उसके लिए सर्च करेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, आप स्पेसिफिक जाते हो, और जब आप स्पेसिफिक जाते हो तो आपको एक बहुत टारगेटेड ऑडियंस मिलती है आपकी निश के हिसाब से। तो जो भी आपकी निश है, जैसे मान लो कि मेरी निश यहाँ पर इंस्टाग्राम है, ठीक है, तो अब मैं डिजिटल मार्केटिंग नहीं इस्तेमाल करूंगा, मैं इस्तेमाल करूंगा इंस्टाग्राम मार्केटिंग या इंस्टाग्राम ग्रोथ हैक्स। ये सारी चीजें जब मैं इस्तेमाल करूंगा तो मुझे वो ऑडियंस मिलेगी जो इंस्टाग्राम पे इंटरेस्टेड है। मुझे डिजिटल मार्केटिंग वाली ऑडियंस नहीं चाहिए। हो सकता है वो ऑडियंस जो हो वो उसको, उनमें से कुछ लोग एसईओ में इंटरेस्टेड हो, कुछ लोग इंस्टाग्राम में इंटरेस्टेड हो, कुछ लोग किसी और चीज में इंटरेस्टेड हो। तो मुझे वैसी ऑडियंस नहीं चाहिए, क्योंकि वहां पर मेरा काम अच्छा नहीं चलेगा। क्योंकि अगर मेरा कंटेंट ऐसे लोगों के पास जा रहा है जिनको इंस्टाग्राम के बारे में जानना ही नहीं है, तो मेरा कंटेंट काम नहीं करेगा। मुझे चाहिए इंस्टाग्राम वाली ऑडियंस, तो मैं अपना निश वाला हैशटैग इस्तेमाल करूंगा, यानी केवल इंस्टाग्राम को लेकर चलूंगा, ठीक है। उसी तरह से जिस निश में आप हो उस निश में आप हैशटैग यूज करो और काफी स्पेसिफिक जाओ। जितना आप स्पेसिफिक जाते हो उतना आपको टारगेट ऑडियंस मिलती है, उतनी टारगेटेड ऑडियंस मिलती है और आपकी ग्रोथ और ज्यादा अच्छे से होती है, ठीक है। तो आपकी जो भी निश है उस निश में आप जाकर इंस्टाग्राम पे हैशटैग सर्च करो और वहां पर देखो कि वो हैशटैग कितनी बार यूज कर रखे हैं, क्या एवरेज लाइक और कमेंट आते हैं वहां की टॉप पोस्ट पर। ये सारी चीजें देखते हुए आप अपने 30 हैशटैग के सेट के अंदर उनको इस्तेमाल करो। ये जितने भी मैं आपको टाइप्स ऑफ हैशटैग बता रहा हूँ, ये सारे टाइप ऑफ हैशटैग आप इस्तेमाल करो। जैसे जो पहला हैशटैग था हमारा इंडस्ट्री हैशटैग, वो आपने 2 हैशटैग मान लो आपके सेट में डाल दिए। उसके बाद ये जो निश बेस्ड हैशटैग है, ये निश बेस्ड हैशटैग आप 10 से 15 निश बेस्ड हैशटैग अपने सेट में डालो। चलते हैं हमारे अगले टाइप ऑफ हैशटैग के ऊपर। तो जो हमारा तीसरा टाइप है वो है लोकल हैशटैग, यानी कि लोकेशन बेस्ड हैशटैग। अब यहाँ पर क्या होता है कि आप अपनी लोकेशन के हिसाब से भी टैग का इस्तेमाल कर सकते हो। यानी कि जैसे मान लो आप फोटोग्राफर हो, ठीक है, तो आप क्या यूज कर सकते हो, फोटोग्राफी लखनऊ,
ठीक है, जैसे मैं लखनऊ का हूँ तो फोटोग्राफी लखनऊ। अब यहाँ पर क्या होगा कि हो सकता है कोई बंदे सर्च करें कि लखनऊ में कौन से फोटोग्राफर हैं, और अगर आप ये हैशटैग यूज करते हो तो हो सकता है कि आपको वहां से कोई काम मिल जाए या वो लोग आपसे कनेक्ट हो जाए। तो लोकेशन बेस्ड हैशटैग का इस्तेमाल करने से आप एक पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, एक पर्टिकुलर लोकेशन में हो सकता है कि आपको फायदा मिल जाए। जैसे कि आप हो सकता है इंस्टाग्राम मार्केटिंग करते हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हो इंस्टाग्राम मार्केटिंग लखनऊ या इंस्टाग्राम मार्केटिंग दिल्ली, यानी कि आप लोकेशन का इस्तेमाल कर रहे हो। तो अगर किसी को लोकेशन में चाहिए होगा, अगर कोई बंदा चाहिए, किसी को, मुझे चाहिए कोई बंदा कि भाई कोई बंदा ऐसा हो जो इंस्टाग्राम पे काम करता हो और लखनऊ से ही हो, तो मैं इंस्टाग्राम पर हो सकता है ये चीज़ सर्च कर दूं, और अगर मेरे को आपकी पोस्ट दिखती है, आप अच्छा वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, तो मैं आपके साथ काम करने को तैयार हो जाऊंगा। तो ये बात होती है कि आप लोकेशन हैशटैग इस्तेमाल करो, ज़्यादा नहीं 2 से 3 लोकेशन हैशटैग इस्तेमाल करो, ताकि आपको हो सकता है सर्विस मिल जाए। तो उससे बेटर तो कुछ नहीं है, ठीक है, यानी कि लोग आपसे काम करवा लें या फिर आपको कोई भी चीज़, सर्विस या प्रोडक्ट आपसे खरीद सकते हैं। तो आप अपना लोकेशन बेस्ड हैशटैग यूज़ करो, यानी कि 2 आपने लगा दिए इंडस्ट्री बेस्ड, 10 से 15 आपने निश बेस्ड लगा दी, और 2 या 3 लगा दिए आपने लोकेशन बेस्ड हैशटैग। चलते हैं हमारे अगले टाइप के ऊपर। तो हमारा फोर्थ जो टाइप ऑफ हैशटैग है वो है ब्रांड हैशटैग। अब यहाँ पर ब्रांड हैशटैग 2 तरीके से है, ठीक है, एक होता है दूसरे की ब्रांड और एक होता है खुद की ब्रांड। दूसरे की ब्रांड में क्या है, ये अगर आपकी पोस्ट या आपका कोई भी जो आप पोस्ट कर रहे हो इंस्टाग्राम पर वो किसी और ब्रांड से रिलेट करता है तो आप उस ब्रांड का हैशटैग यूज करो। अब यहाँ पर फायदा क्या होगा, पहली चीज हो सकता है कि अगर वो आपको नोटिस कर ले तो आपका फायदा हो जाएगा। दूसरी चीज, अगर वो नोटिस नहीं भी करते हैं तो आप उनकी कम्युनिटी का पार्ट बन जाओगे, यानी कि अगर आपने उस ब्रांड का हैशटैग यूज किया है तो आप वहां पर रैंक तो करोगे या वहां पर कहीं ना कहीं आप रहोगे, ठीक है। तो वहां से जो लोग उस ब्रांड को फॉलो करते हैं हो सकता है वो आपको भी फॉलो करें, क्योंकि अगर आप भी किसी ब्रांड को अगर पसंद करते हो तो आप उनके हैशटैग्स को फॉलो करते होगे, उनके हैशटैग में देखते होगे क्या क्या पोस्ट आ रही है, लोग क्या क्या कर रहे हैं। अगर वहां पर आपकी भी कोई पोस्ट रहेगी तो हो सकता है लोग आपको चेकआउट करें। तो अगर ब्रांड आपको नोटिस करता है तो अच्छी बात है, नहीं करता है तो वहाँ की कम्युनिटी आपको जरूर नोटिस करेगी। दूसरी चीज कि आप लोकल ब्रांड हैशटैग बनाओ, यानी कि अगर आपकी खुद की पर्सनल ब्रांड है तो आप अपने पर्सनल ब्रांड का हैशटैग बनाओ, या अगर आपने किसी और नाम से अपना पेज चालू कर रखा है तो उसका हैशटैग बनाओ। यहाँ पर क्या होता है, इसको हम लोकल हैशटैग बोलते हैं एक तरीके से, कि आपने खुद की ब्रांड का हैशटैग बना रखा है। तो जब आगे जाकर आपकी ब्रांड ग्रो कर जाती है तो ये काफी ज्यादा आपको फायदा देता है, ठीक है। तो आप अपने ब्रांड का, अपने नाम से एक हैशटैग जरूर यूज करो, ठीक है। जैसे मेरा इंस्टाग्राम गौरव स्पीक्स है तो मैं ये हैशटैग यूज करता हूँ अपने सेट में कि भाई गौरव स्पीक्स। तो आप भी अपने ब्रांड का हैशटैग वहां पर इस्तेमाल करो, और अगर किसी और ब्रांड से आप रिलेट करते हो तो उस ब्रांड का भी हैशटैग अपने पोस्ट में इंक्लूड करो। तो इस तरह से जब आप अपने सेट बनाओगे ना हैशटैग के, तो वो काफी ज्यादा हेल्प करेगा आपको ग्रो करने में। तो ये जो मैंने आपको 4 टाइप के टैग बताए हैं इनको आप इस्तेमाल करो अपने हैशटैग के सेट के अंदर, ठीक है, और देखोगे वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। अपने इनसाइट में जाओ, चेक करो, एक वीक तक तो आप इनको लगाओ, उसके बाद आप चेक करो कि कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। आप ये सारे टाइप्स को इस्तेमाल करोगे तो जरूर आपकी प्रोफाइल अच्छी होगी, प्लस आपको हैशटैग्स के लिए सोचना नहीं पड़ेगा यार कौन सा लगाऊं कौन सा नहीं लगाऊं, ठीक है। आप ये सारे इंक्लूड करो अपने 30 सेट के अंदर, और हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक आप ये दोनों वीडियोस चेक कर सकते हो, और बाकी डू सब्सक्राइब दिस चैनल ताकि आपको इंस्टाग्राम से रिलेटेड सारी वीडियोस मिलते रहे, क्योंकि अभी हम इंस्टाग्राम पर ही बात कर रहे हैं। तो सब्सक्राइब करो चैनल को, और हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।